गेट के पास साइड से किसका है? चलो सर, हैं? चलो जल्दी से पढ़ो, तुम सब मजे ले रहे हो। सब रिवीजन तुम सब कर रहे हो ना? मैंने सोच लिया इसके बाद आप सबको प्रकाश पढ़ाऊंगा एकदम रफ्तार में, उसमें इतना डिटेल में। हाँ चलो, ओए जल्दी करो, आज खत्म कर देंगे। 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, जितना लेट है उसको कवर कर देंगे। जल्दी से खोलो। हाँ बस एकदम खत्म। आप भी देखो 15 मिनट में। हाँ हाँ बस अभी आधा घंटा में। इसके बाद दुर्गा पूजा का छुट्टी, फिर दिवाली बाद आएंगे, ठीक है? चलो ओए जल्दी से बताओ क्या पढ़ रहे थे? ओए वर्ग बाद मूल धारा सबको याद हुआ? आई नॉट बट्टे आई थोड़ी √2। अर्ध चक्र में भी वही था, पूर्ण चक्र में भी औसत धारा 2I0 बट्टे पाई। अर्ध चक्र में और पूर्ण चक्र में सबको याद था। चलिए विभव पूछेगा तो निकाल लोगे? बोलो। मैंने एक टेबल बना के बताया था आपको, बनाओ तो जल्दी से। आई थोड़ी जल्दी से एक टेबल बनाओ तो। ए देखो ऐसे बना लो। अर्ध चक्र के लिए T/2, पूर्ण चक्र के लिए, ये याद कर लेना, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है? ओए देखो, आई एवरेज अर्ध में कितना? 2I0/π। पूर्ण में V एवरेज, वेरी गुड, 2V0 और पूर्ण में IRMS, I0 और I0 VRMS, V0 इसी को आपने E भी कहा था, तो आप जो मर्जी लिख सकते हैं, कोई टेंशन। जल्दी से ये बना लीजिए, कीजिएगा, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, ठीक है? आसान है। अरे कल किए थे ना ये सब, तो याद रखिएगा। धारा पूछे, विभव पूछे, अरे ये कल जो पढ़ाया था ना उसी का टेबल है, फटाफट याद कर लेना आप सब। औसत धारा का परिभाषा तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ग मात मूल धारा का परिभाषा जरूर पढ़ लीजिएगा। आज कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाऊंगा, उसको फटाफट फिनिश कर देंगे, ओके? चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती परिपथ, एसी सर्किट। फटाफट करो, बस 5-6 चीज उसमें पढ़ना है, उसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ये लिखने के बाद आप सब हेडिंग डालना, प्रत्यावर्ती परिपथ। सबका टाइमिंग आधा आधा घंटा शिफ्ट कर देंगे। लास्ट क्लास नहीं रहती है तो फिर क्या, सर तो अब क्लास लेते हैं नहीं। 2:30 से 3:30, 3:30 से 4:30। क्या तुम लोग और कोई क्लास नहीं ना रहता अभी? है मैथ भी है? ओहो 3, बाप रे, तब तो भाई तुम सब बहुत टेंशन में हो ना। इतना टेंशन लेने के बाद भी पास होने का मुझे कुछ खास उम्मीद? अच्छा सॉरी, सच्चाई नहीं बोले, ठीक है, सब पासे हो, पास खा लो, पास हो जाओगे। चलो आगे बढ़े। चलो सब हेडिंग डालो, प्रत्यावर्ती परिपथ, एसी सर्किट। इसको कहते हैं प्रत्यावर्ती
परिपथ। सुनो तो, कितने परिपथ हैं? 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं? वैसे बेसिक है 3, फिर उससे बनेंगे 4, तो कितना हो गया टोटल? 7। पहला लिखे नंबर 1, ओए एकदम रफ्तार में लिखते चलना है, कुछ ज्यादा नहीं बता रहा हूं, जो काम का है वही बात करेंगे, ठीक है? पहला नंबर लिखे, शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ। शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ, प्योर रेसिस्टिव सर्किट। शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ। शुद्ध प्रतिरोध का मतलब समझे? परिपथ में सिर्फ क्या है? शुद्ध मतलब नहीं, शुद्ध प्रतिरोध का मतलब परिपथ में प्रतिरोध के अलावा कुछ, इसीलिए बोले उसको शुद्ध प्रतिरोध। जब पढ़ेंगे शुद्ध संधारित्र परिपथ, शुद्ध संधारित्र परिपथ, तो परिपथ में सिर्फ क्या होगा? शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ। तो परिपथ में सिर्फ ये 3 बेसिक हैं जो सबको याद होना चाहिए। इन तीनों में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा आएगा बता दूंगा। सुनना, पहले है प्योर रेसिस्टिव सर्किट, तो पहले फोटो बना लो। एक बनाओ आप रेसिस्टेंस और उसको जोड़ दो किससे? प्रत्यावर्ती विभव से। अरे प्रत्यावर्ती वोल्टता से इसको क्या करो? जोड़ दो। प्रत्यावर्ती वोल्टता से इसको लाके जोड़ दीजिए, ऐसे। भाई सुनो ना, इस परिपथ में क्या लगा है? जल्दी बोलो। प्रतिरोध, और क्या लगा है? एक बैटरी ना। अरे प्रत्यावर्ती वोल्ट का स्रोत है ना। क्या होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज? कल पढ़ाए थे, V बराबर V नॉट, बोलिए, साइन ओमेगा टी, यही था। अब देखो 1 सेकेंड में मैं फटाफट सब कुछ लिख रहा हूं, आप सब ध्यान से सुनना। कोई आपसे पूछे, पॉइंट वाइज बना देता हूं, ठीक है? पहला चीज पूछेगा, बताइए इसमें वोल्टेज कितना है? क्या बोलेंगे? वोल्टेज तो दिख रहा है क्या? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। दूसरा नंबर, कोई पूछेगा धारा, अरे धारा होता है V बट्टे, तो इसमें जब लिखेंगे V नॉट बट्टे आर साइन ओमेगा टी, तो V नॉट बट्टे आर को क्या कहेंगे? I नॉट साइन ओमेगा टी। याद हुआ? I बराबर I नॉट साइन ओमेगा, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा। मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, ये यहां का कोण देखो कितना? अरे साइन के साथ कोण कितना, और यहां साइन के साथ कोण, दोनों सेम। सुनना, यहां पर कोण को हम कहते हैं कला, फेज, इंग्लिश में कहते हैं फेज। तो कोण को क्या कहते हैं? बोलिए, विभव और धारा दोनों का कला अलग या सेम? तो इसका आंसर होता है, पूछा जाता है, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में धारा और विभव के बीच में, धारा और विभव के बीच की कला कैसी होती है? समान होती है। अच्छा, दोनों की कला का अंतर देख के बताओ। अरे कला मतलब कोण, कोण का अंतर। अरे यहां पे कोण का अंतर, ये ओमेगा टी और ये ओमेगा टी, दोनों का अंतर। अंतर मतलब घटाओ, जब दोनों सेम होता है तो घटाओ कितना? ये दोनों फेमस क्वेश्चन है। तो सुनिए, तीसरा नंबर में, ओए, दोनों का कला समान। अरे कला, जब कला समान है तो कलांतर क्या होगा? कला किसको कहते हैं समझे आप? ये है, ये कला। तो ये कला विभव का, ये कला धारा का। विभव और धारा का कला समान तथा दोनों के बीच की कलांतर खत्म। लिखिए, थर्ड पॉइंट तो आप पॉइंट बना के लिख लो। पहले ये फोटो बनाइए। अरे ये तो याद ही था तुम्हें, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी नहीं याद था? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी नहीं याद है? दोनों लिख दीजिए, और नीचे लिखेगा धारा एवं विभव का कला समान होता है। I एवं V का कला, I एवं V का कला प्रतिरोध के लिए क्या है? समान। I एवं V का कला
समान होता है। यस और नो? तथा बोलिए कलांतर कितना? शून्य होता है। खत्म। धारा और विभव का कला क्या है? समान है। कलांतर क्या है? कला आप समझे क्या है? कला कौन सा है इसमें बताओ, कला क्या है? इसका भी दोनों समान। दोनों समान तो दोनों का अंतर मतलब घटाओ, 0। पूछेगा आपसे क्या? शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में धारा और विभव के बीच का कला समान, कलांतर गुड, याद रहेगा। और चौथा नंबर में कला आरेख बनाया, दोनों सेम है ना? सेम मतलब दोनों की दिशा समान लेंगे। तो चौथा नंबर चाहो तो ये बना दो। देखो अगर ये हमारा धारा है तो क्या जो धारा है वही विभव है? दोनों का कला क्या है? इसलिए ये हमारा विभव है। दोनों के बीच का कोण बोलो। अरे दोनों समांतर है तो दोनों के बीच का कोण बना के दिखा दीजिए। इसको क्या कहते हैं? कला बट आरेख। ये जो बनाया उसका नाम क्या है? कला आरेख। कलांतर तो 0 है। 0 मतलब एक दूसरे के समांतर बनाएंगे। एक मिनट, याद हुआ? कुछ नहीं याद करना इसमें, सिर्फ एक बात याद करके जाओ। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में धारा और विभव के कला समान, कलांतर इतने याद रखना है। रख लोगे ना? नेक्स्ट नंबर 2 शुद्ध संधारित्र युक्त परिपथ। जहां प्रतिरोध था वहां संधारित्र कर दो। शुद्ध संधारित्र युक्त परिपथ, अंग्रेजी में प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, इसमें क्या लगाएंगे? एक संधारित्र आप लोगों को बनाने आता है ऐसे, याद है? 2 समांतर प्लेट संधारित्र, और इसको किससे जोड़ दिए? प्रत्यावर्ती वोल्टता से। V बराबर V0 साइन ओमेगा। तो पहला पॉइंट, इसकी वोल्टेज कितनी? V0 साइन ओमेगा टी। क्लियर? दूसरा, संधारित्र का धारा। आप जानते हैं संधारित्र के धारा का डायरेक्ट सूत्र हमारे पास कुछ भी, सबसे पहले आवेश निकालेंगे। आवेश से क्या धारा निकल सकता है? हाँ, I बराबर Q बटे टी। तो बोलो आवेश का सूत्र आप जानते हैं, Q बराबर, बोल गया CV। अरे Q बराबर, तो C और V हो गया V0 ओमेगा टी। लिखते चलो, जहां दिक्कत हो वहां पे रुकना। क्या ये आपको सबको आता है? ये आवेश निकल गया, लेकिन मुझे आवेश में कोई इंटरेस्ट, मुझे मतलब एग्जाम को कोई इंटरेस्ट नहीं है। एग्जाम को किस में इंटरेस्ट है? I में। I कैसे निकालेंगे? क्या आप लोग धारा जानते हैं? ये होता है dq बटे dt, और ये मतलब क्या? अवकलन। इसका अवकलन कर दीजिए, धारा निकल जाएगा। क्या आप लोगों को साइन का अवकलन आता है? क्या? कॉस की माइनस कॉस? कॉस। सी बताओ, आज के डेट में तुम बोल रहे हो माइनस कॉस। आज क्या सर, 5 तारीख को भी हम यही लिखेंगे। सी V0, अरे गणित के दिन, सी V0 साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। और पता है साथ में ओमेगा भी आ जाएगा। कॉस साइन का हो गया ओमेगा टी, याद है? फिर अंदर वाले का करेंगे तो ओमेगा टी का अवकलन क्या? तो इसका फाइनल आंसर क्या बना? सब देखो तो, I बराबर, सब ध्यान से, C ओमेगा मतलब ओमेगा C V0 कॉस नहीं लिखेंगे। कॉस को मैं क्या बनाना चाहता हूं? साइन। तो साइन बनाने के लिए क्या करते थे? कल ही बताए थे। अरे इसमें π/2 अपने मन से होगा। सुनो एक लास्ट स्टेप और, I बराबर इस पूरे को क्या लिख देंगे? I0, और साथ में क्या बन गया? साइन ओमेगा टी प्लस π/। अब मुझे बताओ इसमें याद करने में क्या टेंशन है? उसमें क्या था? धारा था I0 साइन ओमेगा टी प्रतिरोध वाले में। इसमें क्या है? I0
साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसमें धारा जो है वो पाई बाय 2 कम है कि ज्यादा है? ज्यादा। जुड़ गया ना? तो इसके कला में पाई बाय 2 ज्यादा है। किसके कला में? धारा के कला में। आपको याद क्या रखना है? विभव है V नॉट साइन ओमेगा टी और धारा है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय। लेकिन जो ये भी नहीं याद रख सकता है उसके लिए भी कोई टेंशन, उसका भी जुगाड़ है। एक मिनट, V का फॉर्मूला याद हुआ? V बराबर, जब हम संधारित्र लगा देते हैं जिसकी धारिता C है, तो बताइए धारा क्या हो जाता है? I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय। अब तुम जवाब दोगे इसकी कला, अरे V की कला ओमेगा टी, धारा की कला ओमेगा टी प्लस पाई बाय। बोलो दोनों में ज्यादा कौन? धारा। तो क्या लिखेंगे? धारा का कला, नहीं, धारा की कला आगे है पीछे है? अरे धारा की कला किसके कला से? हां, मतलब जो धारा की कला है वो वोल्टेज के कला से आगे है। कितना? पाई बाय 2। अब बताइए इसका कलांतर कितना होगा? दोनों का अंतर बताओ। पाई बाय 2। यस और नो? लिख लीजिए पहले इसको। इतना चौथा पॉइंट लिखिएगा इसी में। बताइए इन दोनों में किसकी कला अधिक? तो धारा की कला वोल्टेज के, मतलब I की कला V की कला से पाई बाय 2 अधिक है। यस और नो? मतलब यह भी हम कह सकते हैं क्या? धारा विभव से पाई बाय 2 अग्रगामी है। अग्रगामी मतलब आगे, आगे को बोलते हैं अग्रगामी, और पीछे होता है तो पश्चगामी। पश्चगामी पता है? लिख लीजिए, लिखिएगा इसमें, धारा विभव से, धारा विभव से, धारा विभव से कला में, धारा विभव से कला में पाई बाय 2 धारा क्या? विभव से कला में पाई बाय 2 आगे है या अग्र है। यानी धारा क्या है? धारा विभव की तुलना में अग्रगामी है। ओए, धारा विभव से पाई बाय 2 आगे है, इसलिए इसकी कलांतर, धारा विभव से क्या है? आगे है, इसलिए इसकी कलांतर कितनी है? पाई बाय 2। आपने क्या लिखा था? धारा विभव से, यह भी लिखा था क्या पाई बाय 2 आगे है? लिखे थे पाई बाय 2 आगे, ठीक है, पाई बाय 2 आगे है, इसलिए इसकी कलांतर, हां, पाई बाय 2 होगी। इसकी कलांतर कितनी होगी? पाई बाय, लिख रही है? और सुनो, इसका आरेख बनाए, सब ध्यान देना। अगर मैं कहूं कि यह है धारा, कोई बच्चा बताना, तो बोलो विभव में कहां बनाऊं, ऊपर की नीचे? नीचे। पूछो क्यों? आगे कौन है? धारा। तो पीछे कौन है? विभव। जो आगे होता है वो ऊपर बनता है, जो पीछे होता है वो, तो बोलते धारा आगे है ना, तो धारा के तुलना में विभव क्या है? पीछे है ना। इसका मतलब इसके लिए कैसा बनना चाहिए? अरे धारा ऊपर रहेगा क्योंकि धारा आगे है, विभव नीचे रहेगा क्योंकि विभव, ऐसे बना दीजिए। लेकिन दोनों के बीच का कोण कितना? क्योंकि इसका कलांतर पाई बाय, ऐसे दिखा दीजिए, ये वोल्टेज हो गया। एक बात याद रखोगे, सुनो फिर से एक बार, संधारित्र में धारा पाई बाय 2 आगे, अरे धारा पाई बाय 2 अग्र है कि नहीं? तो विभव पाई बाय 2 पीछे होगा, कॉमन सेंस है।
अगर मैं बोलूं कि मैं तुमसे 100 मीटर आगे हूं, इसका मतलब तुम मेरे से, सिंपल तो लॉजिक है। तो यहां पर कह रहा है कि धारा π/2 आगे है, यानी विभव π/2 पीछे है। तो धारा को अगर हम कहें कि अग्रगामी है तो विभव पश्चगामी है। यस और नो, पश्चगामी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला पॉइंट बना लिए फोटो। तो याद रहेगा संधारित्र का फोटो सबको। संधारित्र का विभव किधर, सब मत याद करो, इतना कम से कम याद करो। संधारित्र का विभव, प्रतिरोध का विभव धारा के समांतर। धारा के दो चीज याद करो फिर से एक बार। मुझे ये बताओ, धारा का विभव, सॉरी प्रतिरोध का विभव धारा के समांतर। प्रतिरोध का विभव, मैं नहीं कह रहा हूं, फोटो देखो। प्रतिरोध का विभव जो था वो धारा के, अच्छा संधारित्र का विभव, अरे संधारित्र की वोल्टता धारा के, याद रहेगा। तो नीचे का मतलब हो गया कि विभव पीछे और धारा, अब कितना लिखोगे दिमाग में भी रखना है कुछ कुछ, ठीक है। और तीसरा लास्ट, ये तीनों जो याद कर लेगा उसके बाकी सारी क्वेश्चन बन जाएंगे। हाँ एक चीज और बच गया, सॉरी, ओए देखो तो 6 पॉइंट देखो, वो पहले ही मैं लिख देता लेकिन छूट गया। सुनो ओए इधर ध्यान दो, यहां ध्यान दो, ये I0 दिख रहा है। क्या आप लोग जानते हो V बराबर IR? अरे V बराबर, सुनो यहां से आपको कुछ निकाल के बताना, ध्यान सुनना। हम जानते हैं V बराबर होता है IR, होता है। तो ऐसे ही मुझे बताओ I बराबर V बटे, यहां से देखो तो जो तुमने I0 माना है, अगर मैं यहां पे लिखूं I0, क्या तुमने इसको I0 माना था? तो ये हो गया V0 ओमेगा सी, यही है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आप सभी बताना, V0 बटे 1/ω/c। देख के देखो, V0 ओमेगा सी को आपने क्या माना था, I0। अरे V0 ओमेगा सी को क्या माना था, मैंने लिखा I0 बराबर V0 ओमेगा सी, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? सर आप ऐसा क्यों लिखना चाहते हैं? इसलिए लिखना चाहते हैं क्योंकि मुझे तुलना करना है, किसका, इन दोनों का। I बराबर V बटे R होता है ना, तो मुझे बताइए V के जो नीचे होता है क्या वो प्रतिरोध होता है? इसका मतलब संधारित्र के लिए प्रतिरोध कितना, मेन चीज ही छूट गया था। इसका जो सबसे मेन क्वेश्चन है ना वो ये पूछता है संधारित्र में कितना प्रतिरोध है, मतलब प्रतिरोध को यहां कहते हैं प्रतिघात। क्या कहते हैं? संधारित्र का प्रतिघात कितना, 1/ω/c पढ़े थे ना पहले। तो आपको याद रखना है जो प्रतिरोध है, प्रतिघात क्या एक टाइप का प्रतिरोध ही है। तो इसका मतलब प्रतिघात का संकेत होता है x, और संधारित्र के लिए क्या लिख देंगे, तो xc का वैल्यू होता है, हर एक बच्चा को यह याद होना चाहिए। यह पढ़ाने का मेरा सिर्फ यही पर्पस था, यह आप सभी को याद होना चाहिए। इसको कहते हैं प्रतिघात। ओए संधारित्र का प्रतिघात, और चूंकि यह प्रतिरोध के जैसा है इसलिए इसका मात्रक ओम। अरे क्योंकि यह धारा का विरोध करता है, धारा परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए इसका मात्रक ओम। प्रतिघात का मात्रक, हाँ हरिओम, हरि हरिओम। एक मिनट, दो बात याद करो। संधारित्र परिपथ में विभव किधर, मतलब वोल्टेज किधर, ठीक है, क्योंकि इसमें धारा आगे है और वोल्टेज पीछे है। धारा अग्रगामी और वोल्टेज, ठीक है, तो वोल्टता इसकी पीछे होती है और धारा इसकी आगे होती है। अब सुनना, इसका प्रतिरोध कितना, मतलब प्रतिघात कितना, 1/ω/c। प्रतिघात का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको प्रतिबाधा, प्रतिबाधा का मात्रक ओम। सब एक ही है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो संधारित्र जो विरोध उत्पन्न करता है धारा के प्रवाह में, उसी चीज को कहते हैं हम लोग परिभाषा पूछता है कि प्रतिघात किसे कहते हैं, लेकिन हम लोग पहले प्रेरकत्व पढ़ लेते हैं फिर उसको लिखेंगे, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, शुद्ध, लिखो शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ। शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ, प्योर इंडक्टिव सर्किट। शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ। सुनिए इसका क्या बनेगा वो देख लीजिए। फोटो कैसा बनाएंगे, आप लोग को आता है प्रेरकत्व बनाने, और इसको किससे जोड़ देंगे, एसी से।
इसको हम किससे सूचित करते हैं? इंडक्टर को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एल। सुनना, क्या हम पहले विभव मानते थे V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी? इसमें धारा मान लेते हैं। वो क्यों सर? विभव मानते थे वही मानिए। अरे कुछ भी मान सकते हो, तो मैंने धारा इसलिए मान लिया क्योंकि धारा से इसको निकालना आसान है। I नॉट साइन ओमेगा टी, मैंने मान लिया कि इसमें धारा है। जैसे पहले था ना वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी, वैसे इसमें क्या मान लिए? धारा। बोलिए तो इसमें धारा तो हमको पहले पता लग गया क्योंकि मैंने धारा मान लिया I बराबर, वेरी गुड। अब हमको निकालना क्या है? वोल्टेज। इसका वोल्टेज मैंने क्यों नहीं माना पता है आपको? क्योंकि इसके वोल्टेज का फॉर्मूला बहुत इजी है, उससे भी मान के भी कर सकते थे, लेकिन इसका वोल्टेज निकालना बहुत, बोलिए, वोल्टता का फॉर्मूला V बराबर, आपको शायद नहीं याद होगा, एक प्रेरकत्व में वोल्टेज का फॉर्मूला होता था L, कुछ याद आ रहा है? DI बटे, भूल गए पिछले क्लास में पढ़ाए थे, L DI बटे, L को L रखेंगे और DI बटे DT मतलब इसका अवकलन। ये फॉर्मूला हमें पता था और निकालना आसान होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किए। जो इजी मेथड है लगाओ, बोलिए इसका अवकलन I नॉट साइन का अवकलन कॉस, अभी पढ़े थे, ओमेगा टी इंटू ओमेगा, यही पढ़े थे ना। देखो क्या बन गया, V बराबर ओमेगा L I नॉट कॉस के जगह, क्योंकि साइन तो हमको बनाना ही है इसको, ओमेगा टी प्लस पाई बाई। एक चीज गौर करो तो, इसमें किसका कला ज्यादा है? धारा ओमेगा टी है लेकिन वोल्टेज का है ओमेगा टी प्लस पाई बाई। इस बार वोल्टेज ज्यादा है, यानी प्रेरकत्व में वोल्टेज ऊपर होगा और धारा, यस। अब सुनना, ये हो गया आपका वोल्टेज का फॉर्मूला। एक तीसरा पॉइंट सुन लो, हम अभी पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? V इक्वल टू आई आर। अरे V इक्वल टू, तो यहां देखिए तो, अगर मैं इसको लिखूं V बराबर V नॉट, V बराबर और साथ में साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो मुझे बताइए तो मैंने V नॉट किसको माना? सर I नॉट ओमेगा L को माना है, माना है। और अभी हम पढ़े हैं V बराबर I के साथ जो होता है वो R होता है ना, तो V बराबर I के साथ इस बार R कौन बचा? तो बताइए प्रेरकत्व का प्रतिरोध कौन? ओमेगा L। प्रेरकत्व का प्रतिरोध कौन? और प्रेरकत्व के प्रतिरोध को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिघात। तो कोई पूछेगा प्रेरकत्व का प्रतिघात, तो आपको लिखना पड़ेगा कि सर प्रेरकत्व का प्रतिघात XL बराबर होगा ओमेगा L। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका भी मात्रक ओम, और इसको भी हम कहते हैं प्रतिघात। तो संधारित्र हो या प्रेरकत्व हो, इन दोनों के प्रतिरोध को हम लोग कहते हैं प्रतिघात। याद हुआ? तीन चीज, संधारित्र का प्रतिरोध यानी प्रतिघात कितना? 1 बाय ओमेगा सी। याद करो, संधारित्र का प्रतिघात 1 बाय ओमेगा सी, प्रेरकत्व का प्रतिघात, और इन दोनों में से एक आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। बना लीजिए, चौथा पॉइंट लिख लीजिए। बोलिए इस बार धारा और विभव में कौन आगे? विभव। आपका जो वोल्टेज है वो इस बार आगे होगा धारा के तुलना में, यानी करंट के तुलना में, है ना। करंट का फॉर्मूला हो गया I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज का हो गया V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो इस बार कौन ज्यादा है? इस बार वोल्टता धारा से पाई बाय 2 आगे है। इसका मतलब धारा क्या है? पाई बाय 2 पीछे। मैं वो नहीं लिख पा रहा हूं, समझ जाओगे ना। अगर एक आगे है तो दूसरा कौन आगे है? इस बार वोल्टेज, तो कौन पीछे? धारा। तो मैं एक ही लिख पा रहा हूं, दूसरा आप खुद समझिएगा, समझ जाओगे। लिखिए तो, लिखो, 10 मिनट टाइम दे दो, कोई टेंशन नहीं है। लिखिए, वोल्टता धारा से पाई बाय 2, वोल्टता धारा से पाई बाय 2 क्या है? अग्र है या आगे है या अग्रगामी है, जो तुम्हें अच्छा लगे लिख दो। वोल्टता धारा से, इसमें कौन आगे? वोल्टता धारा से पाई बाय 2 आगे है, यानी अग्रगामी है। यस और नो? तो मुझे बताओ, धारा वोल्टता से पीछे लिखोगे वो भी कि समझ जाओगे, अग्रगामी है। इसलिए
कलांतर, धारा और विभव का कलांतर बोलो, इसलिए कलांतर π/2 होगा, इसलिए कलांतर π/2 होगा। पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट, जरा चित्र बना के दिखा दो तो। अगर मैं कहूं कि यह है धारा, कोई बच्चा बताओ इसका वोल्टता किधर बनाएंगे, नीचे ऊपर? ऊपर। भाई इतना याद रखना मेरा रिक्वेस्ट है। और कितना एंगल पे बनाएंगे? क्योंकि दोनों के बीच का कलांतर है π/2। नहीं, दो परिभाषा लिख के जाओगे जो इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे बताओ, प्रतिघात किसे कहते हैं? धारा प्रवाह में संधारित्र या प्रेरकत्व द्वारा उत्पन्न विरोध को लिख सकते हो। और थोड़ा और इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कहो तो मैं लिखवा देता हूं, दोनों लिखवा देता हूं, तुम्हें जो सुविधा लगे याद करना। दो परिभाषा सिर्फ लिखो तो। सब लोग हेडिंग डालिए, प्रतिघात। प्रतिघात और प्रतिबाधा दोनों का परिभाषा लिखाऊंगा, याद करके जाना, बस खत्म। लिखिए प्रतिघात। लिखिए विद्युत प्रणाली में, विद्युत प्रणाली में, विद्युत प्रणाली में किसी अवयव द्वारा, किसी अवयव का मतलब हो गया कोई एलिमेंट, विद्युत प्रणाली में किसी अवयव द्वारा धारा तथा वोल्टता, धारा तथा वोल्टता, धारा तथा वोल्टता के परिवर्तन में, धारा तथा वोल्टता के परिवर्तन में उत्पन्न विरोध को, उत्पन्न विरोध को प्रतिघात कहते हैं। अरे मुद्दे की बात क्या है पता है? सुनो, धारा और वोल्टता में परिवर्तन का जो विरोध करता है वही कौन है? एक मिनट सुना, प्रतिरोध क्या करता था? धारा के प्रवाह में विरोध करता था ना, तो यही चीज तो ये भी कर रहा है। क्या? धारा या वोल्टता के परिवर्तन में विरोध करता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिघात। अगर ये तुम्हें नहीं याद हो तो या करके लिख लो, इसलिए मैं लिखवा देता हूं सिंपल शब्दों में। लिखो, धारा प्रवाह में उत्पन्न, ऐसे लिखना, धारा प्रवाह में उत्पन्न मत लिखना भी, धारा प्रवाह में संधारित्र या प्रेरकत्व, धारा प्रवाह में संधारित्र या प्रेरकत्व। प्रतिघात किसको कहते हैं? संधारित्र को भी, और इसलिए लिखवाया हूं, धारा प्रवाह में संधारित्र या प्रेरकत्व द्वारा उत्पन्न विरोध को, प्रेरकत्व द्वारा उत्पन्न विरोध को प्रतिघात कहते हैं। अब तुम्हें जो सुंदर लगे याद रखना। कौन नहीं है? दोनों में फेयर लवली लगा दो, दोनों सुंदर हो जाएगा। वही मैंने सुना, सिंपल लॉजिक लिखाया हूं। धारा सुनो, एक शब्द याद करो, धारा परिवर्तन के विरोध को, अरे किसी अवयव द्वारा धारा परिवर्तन के विरोध को प्रतिघात कहते हैं, या संधारित्र या प्रेरकत्व द्वारा उत्पन्न विरोध को, धारा प्रवाह में अगर कोई विरोध उत्पन्न करता है संधारित्र या प्रेरकत्व, तो उसी को क्या कहते हैं? अरे प्रतिघात एक प्रकार का क्या है? प्रतिरोध। तो वो क्या करेगा? धारा उत्पन्न का या धारा परिवर्तन का विरोध करेगा, हाँ या ना? वही तो मैंने लिखवाया। क्या? धारा परिवर्तन में जो विरोध करता है उसे क्या कहते हैं? तब नेक्स्ट लिखो, एक चीज और आपको पूछा जाएगा तो भी लिख लो ना परिभाषा। अभी अभी नहीं आया है, वो आगे आएगा, उसका नाम है प्रतिबाधा। क्या नाम है? तो लिख ही लीजिए। क्या कहते हो कि कल लिखोगे? लेकिन तुम प्रतिबाधा जानते हो कब आता है? सुनना, एक चीज बताता हूं, एक मिनट। प्रतिबाधा क्या? सुन लो, जिसमें प्रतिरोध भी आएगा, संधारित्र का प्रतिघात भी आएगा और प्रेरकत्व का प्रतिघात भी आएगा। यानी जब तीनों मिल के प्रतिरोध कर रहा है, समझो से ध्यान से, किसी परिपथ में प्रतिरोध, संधारित्र तथा प्रेरकत्व द्वारा धारा उत्पन्न के विरोध को या धारा उत्पन्न के बाधा को प्रतिबाधा कहते हैं। यस और नो?
आप इस चीज को समझो, या ऐसे भी तुम कह सकते हो एक प्रतिरोध है और एक प्रतिघात है, और एक प्रतिरोध है और एक, तो प्रतिरोध और प्रतिघात दोनों मिलके जो बाधा उत्पन्न करता है या दोनों मिलके जो विरोध करता है धारा प्रवाह का, तो उसको कहते हैं प्रतिबाधा में प्रतिघात के साथ साथ और कौन जुड़ जाता है? प्रतिरोध। सुनो, तीन चीज आपने पढ़ा है, एक प्रतिरोध, एक संधारित्र का प्रतिघात और एक प्रेरकत्व का। तो संधारित्र का प्रतिघात और प्रेरकत्व के प्रतिघात को एक साथ हम कहते हैं प्रतिघात। तो ये दोनों हो गया प्रतिघात, और ये दोनों क्या हो गया? और ये हो गया प्रतिरोध। तो प्रतिघात के साथ प्रतिरोध भी आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? यस, लिखो प्रतिबाधा। किससे सूचित करते हैं? लिख लो, आगे यूज पड़ेगा जेड से। हाँ देखो, तुम एबीसीडी भी आती है, मुझे पता नहीं था पहले। लिखो विद्युत संदर्भ में, विद्युत संदर्भ में, विद्युत संदर्भ में, विद्युत संदर्भ में किसी परिपथ में वोल्टता आरोपित करने पर, विद्युत संदर्भ में किसी परिपथ में वोल्टता आरोपित करने पर धारा कब प्रवाह करता है? जब वोल्ट आरोपित करते हैं। वोल्टता आरोपित करने पर प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा के विरोध को, के विरोध को क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। समझे लॉजिक? विद्युत संदर्भ में किसी परिपथ में क्या आरोपित किए? वोल्ट आरोपित करना समझते हो? वोल्टेज देना। वोल्टेज देने से क्या प्रवाह करता है? तो वोल्टता आरोपित करने पर धारा प्रवाह के विरोध को क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। या तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, सुनो भाग रहा है, एक मिनट और ऐसे भी याद रख सकते हैं। सुनो, कहीं पर धारा प्रवाह कर रही है तो उसमें विरोध कौन उत्पन्न करेगा? प्रतिरोध और प्रतिघात। तो प्रतिरोध और प्रतिघात जो मिलकर बाधा उत्पन्न करता है धारा प्रवाह में, उसे क्या कहते हैं? समझे? कौन कौन मिलकर प्रतिबाधा उत्पन्न करेगा? प्रतिरोध और लिख लो तो, किसी परिपथ में, लिख लो किसी परिपथ में लिख लो, लास्ट है, किसी परिपथ में धारा प्रवाह, देखो किसी परिपथ में धारा प्रवाह, देखो गप खिस्सा कल कर लेना। लिखो किसी प्रतिरोध में धारा प्रवाह में, किसी परिपथ में धारा प्रवाह में प्रतिरोध एवं प्रतिघात, प्रतिरोध एवं प्रतिघात द्वारा उत्पन्न बाधा को या विरोध को, एक ही बात है, बाधा को प्रतिबाधा कहते हैं। बस एक मिनट, प्रतिबाधा में कौन कौन आएगा? प्रतिरोध और प्रति दोनों मिलके जब उत्पन्न करेगी विरोध या बाधा तो उसे क्या कहेंगे? और अकेला प्रतिघात करेगा तो वो धारा परिवर्तन का विरोध करेगा। अकेला प्रतिघात तो प्रतिघात होगा। प्रतिघात और प्रतिरोध मिलके बाधा उत्पन्न करेगा तो प्रतिबाधा होगा। एक मिनट, कल तुम सब आओगे कि छुट्टी रखोगे? एक मिनट, कल बाकी क्लास बंद है क्या? हाँ सब, कल सब बंद है तो कल 3 बजे आओ। 3 से सर खोले हैं?
तो बोला था बंद है, तब इसी टाइम में नहीं आएगा, कल छुट्टी दे दें, चलो छुट्टी। परसों, परसों तो आओगे ना? कल दही चूड़ा नहीं खाएगा, आज ही खा लो। वही ना, कल पढ़ा देते तब यार। तुम सब आ जाओगे ना? एक काम नहीं करोगे, थोड़ा सुबह ही आ जाओगे? वेट, सुनो, 10 बजे से है ना, सुनो ना सब लोग, सुनो सुनो भाई, कल का टाइमिंग 9 से 10। 1 मिनट, जो बच्चा 9 से 10 नहीं आ पाएगा मेरे क्लास पे आ जाएगा 8 से 9। अब दो ऑप्शन दे दिए, तो 9 से 10 ही आ जाओ। 2 से 10 में कौन खोले हैं? झूठ बोलेगा एक थप्पड़ मारो। एक क्लास छोड़ दो एक दिन। 8 से 9 केमिस्ट्री है ना, 9 से 10 आ जाओ। 9 से 10 कल आ जाना आप सब।